एक्सप्रेस वेज पे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तीसरे पे हम जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर रहे हैं। 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में एक भी शहर मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज हमारे 4 शहर मेट्रो से जुड़ चुके हैं। 2 पे काम तेजी के साथ, कानपुर और आगरा में काम तेजी के साथ प्रारंभ हो रहा है। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले थे। 2017 से अब तक 2 एम्स, 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस में 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में आवास मिलना, प्रदेश के अंदर 1,24,00,000 से अधिक गरीबों को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध होना, 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन प्राप्त होना, 87 लाख गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन का लाभ प्राप्त होना, प्रदेश के अंदर हाईवे, जनपद मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने, अन्य देशों या अन्य राज्यों के साथ जुड़े हुए राज्य मार्गों को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ बनना, गांवों में भी 18 से 20 घंटे की बिजली पहुंच सकती है, इस सपने को साकार करना, जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो सकती है, इस सपने को साकार करना, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए व्यापक निवेश की कार्रवाई को करना। जिस प्रदेश में हर नौकरी जातिवाद की चपेट में आता था, भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दे देना और आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है और मैं इसीलिए आज आपके बीच एक वर्चुअल संवाद के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। प्रदेश के अंदर 7 उपचुनाव घोषित हुए हैं। स्वाभाविक रूप से टुंडला भी है। आपने पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दी थी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी यहां से विधायक बने थे, बाद में प्रदेश सरकार में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी। पार्टी ने उनकी सेवाओं को और विस्तार दिया और वे आगरा से माननीय सांसद हुए। आज वे एक सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। यह सीट खाली हुई उपचुनाव के लिए। इस सीट के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, ये हमारा संकल्प एक इस बात को लेकर। कोरोना कालखंड के दौरान उसके उपरांत भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से समय समय पे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उनका उत्साहवर्धन करके जिस प्रकार की कार्य योजनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए मैं आया हूं।
आप याद करिए, कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी मैंने एक बार बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाया था। संवाद का ध्येय यही था कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सेवा ही संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अडॉप्ट किया, एक एक कार्यकर्ता ने किया, तो हम भी कैसे मिलकर के संगठन और सरकार मिलकर के जनता की बेहतरीन सेवा कर सकती है, यह कार्य बेहतर तरीके से आपने करके दिखाया है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका इसके लिए स्वागत करता हूं। चुनाव है और आप जानते हैं कि जो हमारे पास कुल बूथ थे, पहले 408 बूथ थे, 418 बूथ थे, इसमें से 150 बूथ नए बढ़े हैं, यानी 558 बूथ इस समय टुंडला विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। कोविड-19 के दौरान चुनाव हो रहे हैं, प्रयास हुआ है एक बूथ पे 1000 से अधिक मतदाता न रहे, नए बूथों का गठन हुआ है। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि एक तो इन सभी 558 बूथों के पुनर्गठन की प्रक्रिया, इसको हम पूरा कर लें, इसका भौतिक सत्यापन कर लें। जो हमारे मंडल के अध्यक्षगण हैं, जो हमारे सेक्टर के प्रभारीगण हैं, जो हमारे वहां पर अलग अलग स्तर के प्रभारी और पदाधिकारी गए हैं। देखिए, चुनाव घर घर जनसंपर्क का चुनाव होगा, इसलिए घर घर जनसंपर्क के चुनाव के लिए बहुत बड़ी रैलियां, जैसे पहले हम लोग आते थे, सभा करके चले जाते थे, अब उस प्रकार के कार्यक्रम संभवतः हो पाएंगे कठिन लगता है, क्योंकि हमें कोविड-19 से भी जूझना, इसके संक्रमण को भी रोकना है, लोगों के आरोग्यता के लिए भी कार्य करना है, लेकिन साथ साथ चुनाव से पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनाना है। और इस दिशा से मैं चाहूंगा, संगठन के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो 118 नए बूथ बने हैं, इन सभी नए बूथ में भी 150 जो नए बूथ बने हैं, इन 150 नए बूथ का भी हम गठन पूरी 100% करवा लें। देखिए, एक एक लाभार्थी के पास जाकर के देखें तो किसी को आवास मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला है, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, किसी को ये सारी सुविधाएं मिली हैं, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, किसी को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड मिला है, किसी का फसल ऋण माफी की कार्रवाई हुई है। कोई ना कोई योजना से लाभान्वित कोई ना कोई जरूर हुआ है। और दूसरा, जो सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा सबको दी गई है, बिना भेदभाव की सबको सुरक्षा मिली है, सम्मान सबका बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग किस निगाह से देखते थे। आज कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक बाहर जाता है, एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। सम्मान इस बात का लेकर के कि देश के सबसे बड़े राज्य का नागरिक है, देश के सबसे यानी संस्कृति की दृष्टि से सबसे समृद्धशाली राज्य का ये नागरिक है, और उस दृष्टि से आपको सम्मान देने की कार्रवाई वहां पर होती भी दिखाई देती है। पहले लोग अयोध्या जाने से घबराते थे, मथुरा जाने से घबराते थे, काशी जाने से घबराते थे, क्योंकि उनकी सेकुलरिज्म उससे खतरे में पड़ती थी। लेकिन आज हमने भेदभाव तो किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अराजकता और दंगा फैलाने की छूट भी किसी को नहीं थी, भ्रष्टाचार फैलाने की छूट भी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि चुनाव एक एक घर का संपर्क करने का चुनाव है, और घर घर चुनाव के लिए जनसंपर्क में हमारे बूथ की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर हमने चुनाव को अपने झोली में डालना है, तो चुनाव में वही बूथ हम जीतेंगे जो बूथ हमारा गठन होगा, जहां पे हमने घर घर संपर्क किया है और उसमें मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है, जब हमने शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, किसी भी नाम पर नहीं, हमने तो सबका साथ, सबके विकास के आधार पर योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक को दिया है।
तो हमें भी लाभार्थियों तक पहुंचने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, जाना चाहिए, उनके साथ सेल्फी लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए भी आप सेल्फी ले सकते हैं और बताना चाहिए शासन ने आपको दी है, सुरक्षा शासन दे रही है, हर एक प्रकार की सुविधा शासन दे रही है, सरकार इन सब चीजों के लिए आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसलिए आपका वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो यह एक नया उत्साहवर्धन होगा, सरकार के कार्यों पर मोहर होगी। इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं सबसे पहली अपील करूंगा इसके लिए प्रत्येक बूथ और प्रत्येक सेक्टर के गठन के। चुनाव तो बूथ का और सेक्टर का है। हमने बूथ जीता, चुनाव हमने जीत लिया और इसके लिए मैं सभी सेक्टर प्रभारी, जो हमारे 81 सेक्टर हैं, इन 81 सेक्टर प्रभारियों से मैं कहूंगा और मैं श्रीकांत जी से भी और हमारे जो BL वर्मा जी हैं इनसे भी मैं कहूंगा, मोती सिंह जी से भी कहूंगा, रजनीकांत जी से भी, मानवेंद्र जी से भी कहूंगा कि जो भी वहां पर हम दायित्व दें माननीय विधायकों को, अन्य पदाधिकारियों, सेक्टर स्तर पर हम उनकी जिम्मेदारी दें। सेक्टर से मॉनिटरिंग हो एक एक बूथ की और एक एक बूथ की मॉनिटरिंग करते हुए हम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि पहले चरण में हमारे सभी बूथ गठित हो जाएं। वहां पर 20-25 कार्यकर्ताओं की जो टोली एक बूथ पे बन रही है, उन कार्यकर्ताओं में 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली बना करके अगर हम लोग उन कार्यकर्ताओं